भारत संतों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और संसार की सेवा करने वाले थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया और उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। संत ने आदरपूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जो वरदान देंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण हो। संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत ही कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं है, फिर मैं दूसरों की कल्याण का काम कैसे कर सकता हूँ। सभी देवतागण संत की यह बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि यह एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका भी पता मुझे न चले, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। देवतागण संत के इस वचन को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे संत, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि परोपकार का यह विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा, कहीं गरीबी नहीं होगी, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग वर्तमान समय में नहीं हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य किया है और कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए जितना हो सके दूसरों की भलाई करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।